नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर के, टिकट को लेकर के मुश्किलें हो रही है और लगातार इसको लेकर के सिर फुटबॉल का दौर चल रहा है। और सबसे बड़ा जो है सिंधिया गुट को लेकर के पार्टी में सिरदर्दी बनी हुई है। पार्टी में टिकट को लेकर के लगातार लॉबिंग हो रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा ऐसा है कि उनकी मर्जी के बिना पार्टी में कोई फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि समय से पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। तब यह बताया गया था कि पार्टी इस बार अपनी रणनीति जो है वो बदल दी है और पार्टी ने ऐसे सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है जिस सीट पर बीजेपी ने कभी जीत नहीं हासिल की। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत हार का फासला बहुत कम था। इसीलिए पार्टी ने ऐसी जगहों पे ऐसे उम्मीदवारों के नाम का बहुत पहले ऐलान कर दिया था ताकि वहां पर जो है जो भी उम्मीदवार, जो भी प्रत्याशी है वो जाकर के अपना चुनाव प्रचार कर सके। उसी के बाद से बीजेपी की जो ये रणनीति थी, यही रणनीति उन पर भारी पड़ गई और उसी के बाद से लगातार जो है टिकट को लेकर के सिर फुटबॉल का दौर चल रहा है। हर कोई चाहता है कि उनको टिकट मिले या उनके जो करीबी हैं उनको टिकट मिले और इसी पर कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नरेंद्र सिंह तोमर, जो चुनाव समिति के प्रभारी भी हैं, भूपेंद्र यादव, उसके बाद अश्विनी वैष्णव को मध्य प्रदेश भेजा था ताकि वहां पर जाकर के स्थिति पर कंट्रोल करे। लेकिन स्थिति पर कंट्रोल होने के बजाय बिगड़ती चली गई। अब सवाल यहां पर यह है कि बीजेपी जो चुनाव इस बार लड़ रही है वो पूरी जोर शोर से और दमखम से लड़ रही है। यहां पर एक चीज आपको नोट करना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और साल 2020 में सरकार बनवाए थे बीजेपी की, वो इस बार पार्टी के चुनाव प्रचारक जो हैं वो स्टार प्रचारक हैं। और स्टार प्रचारक होने के कारण क्या है कि पार्टी में उनका दबदबा बहुत ज्यादा है। जब वो साल 2020 में आए थे बीजेपी में तब उनके साथ कई सारे समर्थक भी आए थे, कई सारे विधायक भी आए थे जिनको पार्टी ने उस समय में कई सारे अहम पद दिए थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको मंत्रालय मिला था ऊपर से लेकर के नीचे तक। तो उस समय में भी उनका दबदबा बढ़ा हुआ था। और अभी क्या है कि वो पार्टी में चुनाव को लेकर के स्टार प्रचारक बने हुए हैं और उनका इस बार का भी दबदबा है कि भाई उन्होंने साल 2020 में कांग्रेस से को छोड़ करके वो बीजेपी में आए और बीजेपी की सरकार बनवाए। तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं पार्टी जो है दबाव में है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इनका जो है चंबल और ग्वालियर इलाके, जो मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वाले वीडियो में कि ग्वालियर और चंबल का जो इलाका है वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत बड़ा दबदबा है और यहां पर उनके वोट बैंक भी है और वो आज नहीं कांग्रेस के जमाने से है। और पहले क्या था कि जब बीजेपी चुनाव लड़ती थी तब शिवराज सिंह चौहान बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया होता था। लेकिन इस बार के विधानसभा के चुनाव में साल 2023 में जो विधानसभा होना है अब से 2-2.5 महीने के बाद, इस चुनाव में इस तरह का कोई बात नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम शिवराज सिंह चौहान किया जाए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं और उन्होंने अपने इलाके के कई सारे विधायकों को भी पार्टी में शामिल करवाया था 2020 में, तभी जाकर के बीजेपी की सरकार बनी थी। और यही वजह है कि अभी हाल के दिनों में एक और खबरें उड़ती आई थी जो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी इसी इलाके से बिलोंग करते हैं और इनका भी ग्वालियर और चंबल का जो इलाका है यहां पर इनका भी दबदबा है। तो उस समय में क्या था कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के पार्ट हुआ करते थे तब इस इलाके में नरेंद्र सिंह तोमर का भी दबदबा था और नरेंद्र सिंह तोमर भी अपने इलाके में बहुत सारी सीट जो है वो बीजेपी के लिए जीतते आए हैं। लेकिन चूंकि अब जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों एक ही पार्टी में हैं, अब इसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में भी टकराव है। टकराव इसलिए है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि वो जितने विधायक को लेकर के आए थे साल 2020 में उन सभी को टिकट मिलना चाहिए। दूसरी तरफ क्या है कि नरेंद्र सिंह तोमर चाहते हैं कि भैया हमको जितनी इस इलाके में जो विधायक है उसको बीजेपी के जो विधायक रहे हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। इसी को लेकर के नाराजगी है। यही वजह थी कि जो परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी उस इलाके से, उस इलाके में जो परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। तब ये सवाल उठ गए थे कि नरेंद्र सिंह तोमर और
ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है दोनों में जो है सो अपने अपने इलाके को लेकर के वर्चस्व है। यही वजह है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने इससे दूरी बना करके रखी। ये बात पहले भी आई थी। अब क्या है कि पार्टी को टिकट को लेकर के सबसे बड़ा समस्या पैदा हो रहा है। इसको लेकर के पार्टी कई बार जो है सर्वे करवा चुकी है। सर्वे करवाने के लिए उसने खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार सांसदों और विधायकों को बुलाया था और हर इलाके में, हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के और जनता से राय मांगी गई थी। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। लेकिन यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत बड़ा दबदबा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा इस तरह से है कि इसको बीजेपी इग्नोर नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि बीजेपी अब उस इलाके में, खास करके ग्वालियर के इलाके में, अब वो किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पर जो मेन जो कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, वो अब बीजेपी के साथ है। तो वो किसके अगेंस्ट में वो वहां पर लड़ेगी? क्योंकि तब क्या था कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान थे। तो ये कहा जाता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन इस बार तो नहीं है ऐसा। शिवराज सिंह चौहान भी चाह के कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ भी समस्या है कि भैया अगर इस बार पार्टी अगर जीतती है तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी जब पूछा जाता है कि भाई सीएम के पद के दावेदार है, तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया इशारों में। लेकिन वो भी तो जरूर चाहते होंगे कि भाई मुख्यमंत्री बने राज्य का। तो देखना यह है कि जो ये टिकट को लेकर के जो लगातार जो छीछा-लेदर हो रहा है पार्टी कार्यालय में, और अभी तक बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी नहीं की, इसको लेकर के लगातार ये संशय बन रहे हैं कि भैया आज और कल कभी भी हो सकता है अनाउंसमेंट। तो देखिए क्या कुछ होता है, इस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।